हाथ में शिकायती पत्र, झुकी कमर और आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर एक 75 वर्षीय बुजुर्ग आज गोंडा एसपी कार्यालय पहुंचे। बुजुर्ग ने एसपी गोंडा से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई तो एसपी संतोष कुमार मिश्रा के साथ मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी बुजुर्ग की बात सुनकर हैरान हो गए। एसपी से मिलने आए बुजुर्ग हरिप्रसाद ने बताया कि उम्र के इस पड़ाव पर उनके 4 बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। बुजुर्ग ने बताया कि उसके 4 बेटे हैं, 3 बेटे बैंक में काम करते हैं और एक बेटा बिजली विभाग में कार्यरत है। उनके बेटों ने पैतृक घर पर कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर मारते पीटते हैं और खाना पानी भी नहीं देते। बुजुर्ग ने एसपी से कहा, हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि वो कुछ काम करके अपना पेट भर सकें। वो जाएं तो आखिर जाएं कहां? आपको कमरा चाहिए? 3 कमरा तो जो है बड़े जिन्हें सकाए हैं। हाँ। और 3 ही कमरा एक छोट जिन्हें सकाए हैं। हाँ। बाकी एक कमरा बचा, वो जो है रमेश बहुत छोटा सा कमरा में रहता है। हाँ। वो 5 परिवार है, तो उसका लेटे बैठे धरे जगह नहीं मिले। हाँ। और वो अपना ताला लगाए हैं, कबाड़ा भरे हैं। और तुम खाना कहाँ खाते हो? वही कमरा में खाते हैं, छोटे कमरे में? हाँ, अपना बनाते हैं। तुम खुद बनाते हो? हाँ। मतलब 4 लड़के और खुद खाना बना रहे हैं? क्या कर सकता है, लेकिन तो कोई कुछ नहीं देता। अगर कोई बहू कितनी है? पतो इस समय 3 पतो हैं। 3 पतो है और खाना नहीं खिलाने वाला? हाँ, और जो कोई दे दिए 1 गिलास पानी हमें दे दिए तो ऐड लगावत है सरकार ने। तुम्हारे सगे लड़के हैं ना? हाँ। खुद के बच्चे हैं ना? हाँ हाँ। 4 लड़के, 3 पतो, नाती पोते भी तो होंगे? हाँ सरकार। कितने बड़े बड़े हैं? 18-18, 20-20 साल के हैं पोते? हाँ। अभी आए नहीं तो अभी आए हैं तो इसका प्रॉपर कराओ, इनके घर मिला के मुझे भेजना। ठीक है, आ जाइए, इनके साथ जाइए। सरकार सब घर हमारा खाली करा दी जाए, हम जो किराया दे दे तो सरकार हम आपको घर पाए। मकान आपके ही तो है? हाँ। बनाया आपने मकान है? हाँ। हाँ? लड़के उनके 4 से रहते हैं, उनका मकान नहीं, 4 सबको बाहर कर रहे हैं। वो तो एक कमरा मांग रहे हैं, बाहर भी हो जाएंगे, किराया जमा करेंगे सारे। ये होगा कि जो जो कमरा लिया है सब पैसा देगा, या तो खाना बना के देगा या पैसा देगा। चलिए अभी कराता हूँ मैं, चलो अभी कराता हूँ। बुजुर्ग की इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक का दिल भी पसीज गया और वो खुद हरिप्रसाद को लेकर धानेपुर के ठठेरी बाजार में उसके घर पहुंच गए। तो ये तुम आपके कौन है? तो पहला तो इन्हीं का अधिकार है, इन्हीं से आपको मिलेगा, तो इन्हीं को बाहर कर दिया आप लोगों ने? हाँ? फिर क्या दिक्कत है? सरकार इनसे पूछा जाए, सब लोग मिलकर कहें कि भाग जाए, कहूँ मांग खा जाए, खिया तो रखा है। पूछा जाए जेल भी है, तो फैसला आपने करना है कि जेल जाना है कि क्या करना है। जो तैयार ही है, खाना पानी हर चीज देने के लिए, खर्चा भी देने के लिए सब तैयार हो। तो क्या कमरा इनके लिए किया फिक्स? कमरा हाँ, उधर वाले कमरे में, उधर वाला, उसमें लाइट बिजली पानी है? नहीं। आप काम करते हैं? तुम काम कहाँ करते हो? कौन से बैंक में? इंडियन। तो शाम तक उसमें लाइट बिजली पानी लग जाना चाहिए। सर पूरा क्या बोला मैं? पहले सुन। शाम में तक उसकी बिजली पानी सब लगा देना। ठीक है। एसपी ने वृद्ध के लड़कों को बुलवाकर रहने व खाने पीने की उचित व्यवस्था कराकर घर में उन्हें पुनर्स्थापित कराया। परिजनों से बात कर भविष्य में बुजुर्ग हरिप्रसाद का ख्याल रखने एवं किसी भी प्रकार से परेशान न करने की हिदायत भी दी। एसपी संतोष कुमार मिश्रा के समझाने पर बुजुर्ग के बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और बेटों ने माफी मांगते हुए भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न करने का वचन भी दिया। पारिवारिक समस्या रहा, हमको घर में रहने नहीं देते थे, दाना पानी नहीं देते हैं, लेकिन आज साहब के आने से सब लोग सहमत हो चुके हैं। साहब तो हमारे देवता के तुल्य हैं। ये साफ पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने फैसला ऑन द स्पॉट कर बुजुर्ग का दिल जीत लिया। एसपी के कार्य की जिले भर में लोगों द्वारा खूब सराहना की जा रही है। व्यक्ति को आपने कुछ मामला आया है तो आवाज़ दिलाने को लेकर, क्या है वो? आज एक 75 वर्षीय बुजुर्ग सीनियर सिटीजन
जन सुनवाई जनता दर्शन के दौरान आज एसपी ऑफिस में आए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके 4 लड़के हैं और चारों लड़कों ने उनके साथ मारपीट करके उनको घर से निकाल दिया है। इस सूचना पे थाना धानेपुर की टीम को लगाया गया था और उसके बाद मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनसे वार्ता भी की गई और उनसे उनके जो लड़के हैं उनको समझाया भी गया और आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई वो भी करने की बात इनको कही गई। जो पारिवारिक विवाद था और परिवार के द्वारा बच्चों के द्वारा ये भरोसा दिलाया गया कि जो पिता है उनको एक कमरा दिला दिया गया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी गई है परिवार के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ जो स्थानीय थानाध्यक्ष हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है 75 साल के, उनको किसी तरीके की तकलीफ नहीं होनी चाहिए और जो हमारे ये सीनियर सिटीजन है उनके द्वारा पुलिस का आभार भी व्यक्त किया गया और उसके द्वारा संतुष्टि जारी की गई है। तो भविष्य में और लोगों को मैसेज देना चाहते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो उनके जो बच्चे उनके ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अगर 4 बेटे हैं और चारों बेटों के द्वारा अगर पिता जो 75 वर्ष के हैं उनको निकाल दिया जाता है तो एक ये दुखद घटना है और इसीलिए इसको संज्ञान लेते हुए मेरी जो फोर्स है और मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और आगे भी जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वृद्ध जो लोग हैं, उनके साथ अगर जाति होती है किसी भी रूप में पारिवारिक या अंतर भी, उसमें भी पुलिस इसी तरीके से सक्रिय रूप से न्याय दिलाने का उनका प्रयास करेगी और मूलतः ये एक पारिवारिक विवाद होता है तो पारिवारिक विवाद को आपस में बैठा के उसको सॉल्व कराना बहुत ही आवश्यक है, जो कि आज पुलिस के द्वारा कराया गया है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा को लोग उनकी पुलिसिंग के अलग तरीके की वजह से बखूबी जानते हैं। इससे पहले भी उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, चाहे वो CAA के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को समझाने को लेकर हो या फिर किसी अन्य तरह के प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को समझाने का हो। वो खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाल लेते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और तेज दिमाग की बदौलत बड़ी ही आसानी से लोगों को समझा बुझा कर वापस भेज देते हैं।